नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना संकट के बीच 30 साल बाद रोहतांग में 60 से घटकर 35 पहुंची 10 पीएम की मात्रा। लॉकडाउन ने बदल दिया हिमाचल का पर्यावरण। हवा पानी में नयापन, प्रदूषण मुक्त हुए शहर। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर रहेगी पाबंदी। देश में खतरनाक हुआ कोरोना, पिछले 24 घंटे में गई 373 की जान। कोविड-19 पर मोदी सरकार ने लिया फैसला, अगले साल तक शुरू नहीं होगी कोई नई स्कीम। पाकिस्तान के मौलाना ने कोविड-19 को मुस्लिमों के खिलाफ बताया साजिश। केरल में हथनी की मौत मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के 20 मेट्रो कर्मचारी कोरोना की चपेट में, राजधानी में कुल आंकड़ा हुआ 25,000। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में एक और विधायक का इस्तीफा। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 9 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 से बिगड़े हालातों के बीच विश्व भर में पर्यावरण ने अपने स्वास्थ्य में सुधार कर लिया है। कारखानों और वाहनों की आवाजाही ठप होने से सीधा लाभ पर्यावरण को मिला है। मई और जून में सैलानियों से गुलजार रहने वाले विश्व विख्यात पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रे में सन्नाटा पसरा है। 30 साल बाद पहली बार 2020 में रोहतांग दर्रे का वातावरण स्वच्छ हुआ है और 10 पीएम 60 से घटकर करीब 35 पहुंच गया है। बात सिर्फ रोहतांग दर्रे की ही नहीं बल्कि पूरे देश का पर्यावरण स्वच्छ हो गया है। इस समय यहाँ ना तो बर्फ की परत काली पड़ रही है और ना ही ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। इसका खुलासा 2014 से 2016-17 तक किए गए एक शोध में हुआ है। डॉक्टर जेसी कुनियाल ने बताया कि कोरोना से पर्यावरण को नई संजीवनी मिली है। देश में लॉकडाउन ने बेशक आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन इस अवधि में पर्यावरण की दशा और दिशा बदल गई है। शहर से लेकर गांवों तक आबो हवा बदल गई है। नदी नालों का पानी नीला हो गया है। हवा में घुल रहा जहर काफी मात्रा में कम हो गया है। हिमाचल के कई जिलों में मौसम का रुख ही बदल गया है। कभी गर्मी से तपने वाले स्थानों पर आजकल ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार बारिश भी अधिक हो रही है, जिससे पानी साफ हो गया है। कई प्रजातियों के पक्षियों ने हिमाचल में दस्तक दी है। कई शहरों में प्रदूषण की मात्रा काफी कम हो गई है। कांगड़ा में 23 मार्च से चले लॉकडाउन का असर अब जिले के पर्यावरण पर भी देखने को मिला है। लॉकडाउन के कारण ना तो वाहन चले और ना ही लोगों का कूड़ा कचरा साथ लगते नदी नालों में गिरा। इसके चलते जहां जिला की हवा साफ हुई है, वहीं नदी नालों का पानी भी पूरी तरह से साफ हो गया है। कोरोना संकट के चलते बंद हुए देश भर में मंदिरों की घंटियों की आवाज आगामी सोमवार से सुनाई देने लगेंगी। इसके लिए भगवान की मूर्तियों की साज सज्जा और श्रृंगार समेत तमाम साफ सफाई के काम शुरू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में मूर्ति छूना मना होगा। प्रसाद बांटने और जल छिड़कने पर पाबंदी रहेगी। परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा। केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। बगैर फेस मास्क पहने लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया जाएगा। श्रद्धालुओं को भगवान के लिए फूल या किसी तरह का चढ़ावा लाने से रोका जाएगा। भारत में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार तक पिछले 24 घंटे में कोरोना ने देश में 273 लोगों की जान ली है, जबकि 24 घंटे में 9,851 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,26,770 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के अब 1,10,960 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना महामारी से अब तक 6,348 मरीजों की मौत हो गई है और 1,09,462 लोग ठीक हो चुके हैं। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन चिंता की बात ये है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोविड-19 संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। इससे सरकार का खर्च भी बढ़ा है। ऐसे में कोरोना के असर से सरकार की नई योजनाएं भी अछूती नहीं रही हैं। इसके चलते केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत करने पर रोक लगाई है। ये रोक उन योजनाओं पर है जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में है। उन योजनाओं पर इसका असर नहीं होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। कोरोना के कहर से पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को भी कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट के तौर पर जाना गया है। इसी बीच पाकिस्तानी मौलाना कोकब नूरानी ने कोरोना वायरस को मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बता दिया है। नूरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे कोरोना वायरस को यहूदियों की साजिश बताते हुए इलाज के लिए अस्पताल न जाने की भी अपील कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस को यहूदियों का पैदा किया हुआ बताया है। उन्होंने अपने समर्थकों से अस्पताल न जाने की अपील करते हुए चेताया है कि कोरोना यहूदियों की साजिश है और वे इसकी वैक्सीन बनाकर उसमें एक चिप डाल रहे हैं। केरल में एक गर्भवती हथिनी को बारूद भरा अनानास खिलाकर मारने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वन मंत्री के राजू ने कहा है कि हत्या में कई लोग शामिल थे और सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस और वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। केरल के मल्लपुरम जिले के एक गांव में गर्भवती हथनी को कुछ लोगों ने खाने में पटाखा दे दिया। बारूद की जलन मिटाने के लिए हथनी बेलियार नदी में गई। 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही, लेकिन बारूद का जहर इतना बड़ा था कि ना मां बची और ना उसके गर्भ में पल रहा बच्चा। इस घटना के बाद से पूरे भारत में रोष है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली मेट्रो के 20 कर्मचारियों को कोरोना वायरस हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने बयान में कहा है कि उनके 20 कर्मचारी कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। इन सभी को कोरोना के लक्षण कम हैं, ऐसे में इनमें लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली मेट्रो के अलावा शुक्रवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का भी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एक फ्लोर को बंद कर सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली मेट्रो की सर्विस देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही बंद है। 24 मार्च के बाद से मेट्रो नहीं चली है। इसके अलावा अभी ये कब चलेगी ये तय नहीं हुआ है। दिल्ली में अब तक कुल कोरोना के मामलों की संख्या 25,000 के पार है, जबकि 650 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संकट के चलते गुजरात कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। राज्यसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले 3 दिन में 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराड़ा से जीतू चौधरी और मोरवी से ब्रिजेश मेरजा के नाम शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद गड्ढा से प्रवीण मारू, लिम्बड़ी से सोमा पटेल, अबडासा से प्रद्युमन सिंह जडेजा, धारी से जेवी काकड़िया और डांग से मंगल गावित ने अपना इस्तीफा दिया था। वहीं कल यानी गुरुवार को अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिसमें 3 महिलाएं, एक बच्चा और किशोरी शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के बाजितपुर स्थित पराग नगर में हुई। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई है। हादसा इतना भीषण था कि कार को गैस कटर से काटकर मृतकों के शव निकाले गए। मृतकों में एक ही परिवार के 9 लोग शामिल हैं। इसमें 4 पुरुष, 3 महिलाएं, एक किशोरी और एक बच्चा शामिल है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।